बिल्कुल। तो बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ है ये भी आपको जानकारी देते चले कि चूंकि भारत युवा देश है और यहां पर युवाओं को काफी उम्मीदें भी थी, तो पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च होगी। 30 नेशनल स्किल सेंटर लगाए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं देखिए, पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण भी युवाओं को दी जाएगी। एमएसएमईज के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी जाएगी। यानी कि युवाओं को जिस बात की उम्मीद थी वो अब सरकार ने पूरी की है कहीं ना कहीं, और युवा इस बजट से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उस पर ध्यान दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बजट में किसानों के लिए क्या है। किसान काफी ज्यादा उम्मीद लगाए हुए थे, तो कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे और इसके साथ ही गोवर्धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग कराई जाएगी और इसके अलावा वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नए स्कीम भी लॉन्च किए जाएंगे। कॉटन के लिए PPP प्रोग्राम के तहत प्लान तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का भी गठन किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, किसानों को चूंकि काफी उम्मीदें थी सरकार से, और किसानों के लिए ये बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान काफी समस्याओं को झेल रहे थे और किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी सरकार से, और सरकार ने उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश की है। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में क्या कुछ है वो भी आपको बताते चले, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। मेडिकल उपकरण के लिए मल्टी डिसिप्लिन स्कूल तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा फार्मा सेंटर के लिए नए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फार्मा में रिसर्च इनोवेशन पर एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेजों के साथ यहां पर नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे। 157 नर्सिंग कॉलेज यहां पर खोले जाएंगे। यानी कि हेल्थ सेक्टर में भी सरकार की ये कोशिश है कि वहां पर भी जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो लोग हैं, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जा सके। और देखिए, बजट में कई सारी उपलब्धियों को भी गिनाया गया। जो सरकार की तरफ से पहले टारगेट सेट किए गए थे, उन टारगेट तक कैसे सरकार पहुंच पाई उसका भी जिक्र किया गया। तो उसके बारे में अगर एक एक करके आपको समझाएं तो 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए हैं, ये आंकड़ा दिया गया। इसके अलावा 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 करोड़ ट्रांसफर हुआ है उनके खाते में। महामारी के बाद निजी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जो है 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं 7,000 करोड़ की लागत से ई कोर्ट का तीसरा फेज शुरू होगा। सीनियर सिटीजन की बात कर लें, सीनियर सिटीजन को भी काफी उम्मीदें थी, तो उनके सेविंग पर 30 करोड़ का डिपॉजिट कैप दिया गया है। तो यानी कि हर वर्ग को यहां पर काफी राहत दी गई है। आपको बताते चले कि हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। सीधे मैं उनका रुख करती हूं। नवल किशोर चौधरी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर हम सेक्टर बाय सेक्टर बता रहे थे कि किस सेक्टर में कितनी छूट, कितनी रियायत दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ जो सरकार की जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से नजर आ रही है, और जो उम्मीदें थी लोगों की क्या वो पूरी कर पाई है सरकार? उनको पता नहीं चला कि कांगड़ा में सीएम बैठा। मैं आपको एक बात समझाऊं जी। आप बार बार कह रही हैं हर वर्ग। हर वर्ग का क्या अर्थ होता है? हर वर्ग क्या मिडिल क्लास में खत्म हो जाता है? मध्यम वर्ग, उसके नीचे का क्या हुआ? आपको शायद नहीं मालूम हो कि अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ऑन इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने एक रिपोर्ट दी थी राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका आकलन था कि 2004-05 वित्तीय वर्ष में, लगभग 20 साल पहले, 44 करोड़ 77% आबादी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए से कम थी। आप किसानों की बात करती हैं, लेकिन कृषक मजदूर की बात कौन करेगा? एग्रीकल्चर लेबरर, उसके लिए क्या हुआ? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्या हुआ? बिल्कुल नवल किशोर जी, आपसे वही मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं जी चला बिल्कुल 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 सर, आप बोलने दीजिए। आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल हर वर्ग, हर वर्ग, हर वर्ग, किस हर वर्ग कहां से? ये मिडिल क्लास हर वर्ग नहीं है जी। अपर सेक्शन हर वर्ग नहीं है।
माइग्रेंट लेबर के बारे में कौन सोचेगा? कृषक मजदूर के बारे में कौन सोचेगा? उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की बात कौन सुनेगा? उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में कौन सोचेगा? अगर ये सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? ऑर्गेनाइज 93% वर्क फोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसको 0.5% को सोशल सिक्योरिटी प्राप्त है। कौन उसको सुरक्षा प्रदान करेगा? अब रहा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में कहां है मेजर इन्वेस्टमेंट? आपने एम्स बनाया था पिछले वर्षों में, उसकी संख्या बढ़ानी होगी, मेडिकल रिसर्च पर खर्च करना होगा। एग्रीकल्चर में कुछ इनिशिएटिव आपने लिया, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होता है, आईसीआर में होता है, एक्सटेंशन सर्विस में होता है, कहां उसकी कोई चर्चा है? हायर एजुकेशन को पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर फर्जी यूनिवर्सिटीज के हवाले कर दिया गया, विदेशी यूनिवर्सिटी के बिना। अगर रिसर्च नहीं होगा, हायर एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आप सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलना एक पॉजिटिव बात है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअली। बिल्कुल नवल किशोर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी अभी। आप अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ी वक्त की हमारे पास कमी